प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज की कथा को। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सीता के साथ मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता था। रामू और सीता के जीवन में बहुत संघर्ष था, लेकिन वे दोनों अपनी बेटी राधा के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे। राधा, जो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, एक समझदार और मेहनती लड़की थी। लेकिन समय के साथ उसकी जीवन यात्रा एक ऐसी मोड़ पर पहुंची जहां उसने अपनी जवानी में किए गए पापों के परिणाम का सामना किया। रामू और सीता का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनका परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर खुश था। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनके दिलों में एक बड़ा सपना था, अपनी बेटी राधा को अच्छे संस्कारों और शिक्षा के साथ बड़ा करना। वे जानते थे कि राधा का भविष्य उनके गांव के सीमित दायरे से बाहर होगा। वे चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें और उनका नाम रोशन करें। राधा को बचपन से ही किताबों से बहुत प्यार था। वो एक तेज तर्रार लड़की थी जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो रोज शाम को अपने माता पिता के साथ बैठकर उनसे नैतिक बातें और जीवन के मूल्यों के बारे में सुनती थी। सीता ने राधा को हमेशा सिखाया था कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। रामू भी राधा से बहुत प्यार करते थे और उसकी प्रगति के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हालांकि गांव में बहुत सारी समस्याएं थी, लोग गरीब थे और समाज में बहुत सी पुरानी मान्यताएं थी, लेकिन रामू और सीता ने अपनी बेटी को कभी इन चीजों का सामना नहीं करने दिया। वे चाहते थे कि राधा एक दिन अपने गांव के नाम को रोशन करे। जवानी का दौर अपने साथ न जाने कितने बदलाव लेकर आता है। राधा के लिए यह समय बहुत अलग था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे गांव और उसके छोटे से दायरे से बाहर निकलने की इच्छा होने लगी। वो चाहती थी कि उसकी पहचान केवल गांव की एक साधारण लड़की से अलग हो और उसका नाम शहरों में भी गूंजे। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी मलय से उसका सामना हुआ। मलय एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास पैसा और ताकत थी। वो राधा के सुंदर रूप और आकर्षण से प्रभावित हुआ और जल्द ही उसने उसे अपने घर में काम करने का प्रस्ताव दिया। राधा, जो पहले ही गांव के सीमित जीवन से उब चुकी थी, उसे एक अवसर की तरह देखती है। मलय ने उसे सस्ते में काम पर रखा, लेकिन जल्दी ही उसने राधा को अपने जाल में फंसा लिया। वह एक चालाक और धूर्त आदमी था, जो अपनी शारीरिक जरूरतों और इच्छाओं के लिए राधा का इस्तेमाल करता था। राधा के अंदर कुछ विरोध था, लेकिन वो अपने सपनों की ऊंचाइयों को देखती थी और उस पर सवार हो गई। मलय के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और राधा ने अपनी कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान को छोड़ दिया। उसका ध्यान अब केवल भौतिक सुखों पर था। उसे विश्वास हो गया था कि जवानी का हर क्षण आनंद और मस्ती में बिताना चाहिए, और उसने अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों और विचारों को नकार दिया। राधा के जीवन में ये समय बहुत भ्रमपूर्ण था। वो मलय के साथ समय बिताने लगी और जल्द ही उसके निर्णयों का असर उसके भविष्य पर पड़ने लगा। मलय ने उसे ये विश्वास दिलाया कि वो अगर उसके साथ रहती है तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन राधा ये नहीं समझ पा रही थी कि मलय की जिंदगी और उसकी जिंदगी में बहुत फर्क था। मलय केवल अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था। किसी दिन मलय ने राधा से कहा, तुम मेरे साथ रहकर एक नई दुनिया देखोगी। राधा,
तुम्हारे लिए जो कुछ भी मैं करता हूं वो तुम्हारे भले के लिए है। राधा ने उसे यकीन किया, लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हुआ कि वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है। मलय का वादा कभी पूरा नहीं हुआ। वो दिन प्रतिदिन राधा को भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर करता गया। उसकी आत्मविश्वास की कमी बढ़ती गई और वो खुद को और भी अधिक खो देती थी। समय बीतने के साथ राधा की जवानी की सारी खुशियां खत्म हो गई। मलय ने उसे छोड़ दिया और कहीं चला गया। राधा अब अकेली थी और उसका दिल खाली था। वो सोचने लगी, मैंने क्या किया? क्या ये वही जीवन था जिसे मैंने कभी चाहा था? राधा ने घर लौटने का फैसला किया। वो अपने माता पिता के पास वापस आई, लेकिन अब कुछ और नहीं बचा था। उसके पास न तो अच्छा नाम था, न ही वो संतुष्ट थी। जब वो अपने गांव में वापस आई तो उसकी हालत देखकर सभी लोग हैरान थे। उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपनी खुद की पहचान भी खो चुकी थी। रामू और सीता, जो अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे, उन्हें अपनी बेटी के लौटने की खुशी तो थी, लेकिन वे ये समझने लगे थे कि राधा की स्थिति में उनके लिए कुछ भी बदलने का समय नहीं रहा था। उन्होंने उसे पूरी सहानुभूति और प्यार दिया, लेकिन राधा को यह सच्चाई समझ में आ गई थी कि उसकी जवानी के पाप अब उसके बुढ़ापे की सजा बन चुके थे। राधा अब पूरी तरह से समझ गई थी कि भाग्य का न्याय कभी न कभी किसी न किसी रूप में वापस आता है। उसकी गलती यह थी कि उसने अपने माता पिता के विश्वास को तोड़ा और अपने निजी सुखों को प्राथमिकता दी। वो ये महसूस करने लगी कि जवानी में किए गए पापों के परिणाम बुढ़ापे में भुगतने पड़ते हैं। अपने माता पिता के सामने बैठकर उसने कहा, माँ पापा, मैं जानती हूं कि मैंने आपके संस्कारों और आपकी शिक्षाओं को नजरअंदाज किया। मैं आज जो कुछ भी हूं उसका कारण मेरे अपने किए गए गलत फैसले हैं, लेकिन मैं अब आपके पास आई हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकूं। रामू और सीता ने उसे अपनाया और उसे यह समझाया कि कभी भी देर नहीं होती जब तक इंसान अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वे दोनों जानते थे कि राधा ने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब वो एक नई राह पर चल सकती थी। कहानी का संदेश ये है कि जवानी के दिनों में किए गए पाप कभी न कभी बुढ़ापे में लौट कर आते हैं और भाग्य का न्याय कभी न कभी हमें अपनी गलतियों का परिणाम देता है। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी के हर चरण में अपने माता पिता और समाज के दिए गए संस्कारों को अपनाना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करें और सही दिशा में। दूसरा अध्याय। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हम अपनी गलतियों का सामना करते हैं और समझते हैं कि हमारा वर्तमान हमारी पिछली गलतियों का परिणाम है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपनी जवानी के पापों का खामियाजा बुढ़ापे में भुगतना पड़ा। यह कहानी उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई को सामने लाती है जिसने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम शंकर था। शंकर का जीवन बहुत साधारण था। वो एक मेहनती किसान का बेटा था और अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन इस सपने को पूरा करने का तरीका वो समझ नहीं पा रहा था। शंकर की मां सुमित्रा एक बहुत ही सशक्त और समझदार महिला थी। उसने अपने बेटे को हमेशा ये सिखाया था कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी और मेहनत से आती है। काम में ईमानदारी और सत्य बोलने से ही किसी भी इंसान की सच्ची पहचान बनती है। बेटा, वो अक्सर शंकर से कहती। शंकर को अपनी मां की बातें अच्छे से याद थी, लेकिन वो युवा था और जवानी में उस पर उत्साह और आवेग का जोर था।
उसका मन जल्दी में बड़े बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब शंकर 18 साल का हुआ तो उसने गांव के बाहर शहर में जाकर कुछ काम करने का फैसला किया। शहर में कई लोग ऐसे थे जो उसे ललचाते थे कि यदि वो थोड़ा सा समझौता कर ले तो वो जल्दी अमीर हो सकता है। शंकर को ये अच्छा लगा क्योंकि वो अपनी मेहनत से जल्दी पैसा कमाना चाहता था। वो शहर के एक बड़े व्यापारी के पास काम करने चला गया। व्यापारी, जिसका नाम रंजीत था, एक बहुत चालाक और घाघ आदमी था। उसने शंकर को यह कहकर अपने जाल में फंसा लिया कि यदि वो उसके साथ काम करेगा तो वो जल्दी ही पैसा कमा सकेगा। रंजीत ने शंकर को भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और गैरकानूनी कामों में शामिल कर लिया। शंकर को यह गलत रास्ता अच्छा लगता था क्योंकि उसे लगता था कि यह उसका ही तरीका था। वो पैसा कमा रहा था और भौतिक सुखों का आनंद ले रहा था। वो अपने परिवार को भूल चुका था और उसकी आंखों में केवल पैसा था। उसने अपनी मां की दी हुई शिक्षा को पीछे छोड़ दिया था। समय बीतता गया और शंकर ने रंजीत के साथ मिलकर कई ऐसे अवैध काम किए जिससे उसे तात्कालिक सफलता मिली। वो बड़े बड़े ठेके हासिल कर रहा था और एक बड़े कारोबारी के रूप में पहचान बना रहा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो बहुत धनवान हो गया था, लेकिन उसका दिल अब भी खाली था। शंकर को समझ में आ गया था कि धन का कोई स्थायी सुख नहीं होता। वो एक दिन अकेला बैठकर सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक खालीपन है। क्या ये सफलता सच में सफलता है? उसने महसूस किया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो केवल उसके जीवन को और भी जटिल बना रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने किए गए गलत कामों के कारण अपने जीवन में तनाव महसूस करने लगा। उसने अपनी मां को एक बार पत्र लिखा, लेकिन फिर भी वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपनी पूरी जिंदगी को कैसे सुधारना चाहिए। सालों बाद शंकर का साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे और जिनके साथ उसने धोखा किया था वे अब उसका पीछा करने लगे थे। रंजीत, जो पहले उसका मार्गदर्शक था, अब उसे धोखा देने लगा था। शंकर के पास कोई स्थिरता नहीं रही। उसके पास धन था, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं था। एक दिन शंकर को यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था। उसका हर कदम उसे पछतावा और दुख दे रहा था। लेकिन अब वो बहुत देर हो चुकी थी। उसके जीवन में किसी तरह की स्थिरता नहीं थी। उसकी सारी संपत्ति भी अब उसके लिए बोझ बन गई थी। कुछ वर्षों बाद शंकर बुढ़ापे में पहुंच चुका था। उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और वो अकेला था। उसका परिवार उसे छोड़ चुका था क्योंकि उसने कभी भी उन्हें समय नहीं दिया था। उसकी सारी संपत्ति अब उसे किसी काम की नहीं रही। उसकी झूठी दुनिया अब गिर चुकी थी और वो अकेला अपने पापों के परिणाम का सामना कर रहा था। शंकर ने अपने जीवन को एक तरह से पुनः आकलन किया। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए सच्चाई को नजरअंदाज किया। अब वो ये समझ पाया था कि जो व्यक्ति जीवन में जितना अधिक गलत करता है उतना ही अधिक उसे बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। शंकर ने एक दिन अपने पुराने गांव लौटने का निर्णय लिया, जहां उसकी मां सुमित्रा रहती थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश थी। वो शंकर से मिली और कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा सिखाया था कि सफलता की असली कुंजी ईमानदारी और मेहनत में होती है। मुझे खुशी है कि तू वापस आया है। शंकर ने अपनी मां के सामने अपनी पूरी गलती स्वीकार की और कहा, मां, मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्ची सफलता क्या होती है। मैं अपने किए हुए पापों का भुगतान बुढ़ापे में कर रहा हूं और मुझे अब यही एहसास हुआ है
कि जितना भी मैंने दौलत कमाई वो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं था। सुमित्रा ने शंकर को गले लगा लिया और कहा, बेटा, जीवन में कभी भी देर नहीं होती। जो आदमी अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है वो सबसे महान होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जवानी में किए गए पाप बुढ़ापे में जरूर लौट कर आते हैं। शंकर की तरह जो अपनी गलतियों को समय रहते पहचान कर सुधरने की कोशिश करता है वही असली सफलता प्राप्त करता है। ये कहानी ये भी बताती है कि भाग्य का न्याय कभी न कभी हमसे हमारे कर्मों का हिसाब जरूर लेता है। इस कहानी में एक व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव और उस पर किए गए पापों का न्याय कैसे उसके जीवन के अंत में सामने आता है, इसे दर्शाया गया है।